बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जहाँ भी रखे, अपने अहले खाना समेत बखरियत रखे, खुश भी रखे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पर भी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तख़ीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर, इमरान खान अब सामान बांध लें और अली अमीन गंडापुर की गिरफ़्तारी के ख्वाब चकनाचूर। मरियम नवाज़ के घर से बगावत हो गई। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं पंजाब असम्बली के मतलब। आपको मालूम है कि कल का पंजाब असम्बली का इजलास जारी है जिसमें एक मिनी बजट पेश किया जा रहा है और कल कुछ अजीबो गरीब देखने को मिला जो इससे कबल हमने कभी भी पंजाब असम्बली में या दीगर असम्बलियों में भी नहीं देखा। हुआ कुछ यूँ कि मरियम नवाज़ साहबा के अपनी ही पार्टी के MPA जुल्फ़िकार अली शाह साहब खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ये जो मिनी बजट पेश किया जा रहा है ये जाली बजट है। वो खुदा के लिए हमें तो तमाद में लिया जाए, हम आपके पार्टी के हैं, MPA मुंतखब हो के आए हैं, हमें भी बताया जाए, कुछ हमें भी समझाया जाए। हमसे सब कुछ खुफिया रख के तैयार किया जा रहा है, हमारा भी इस्तेहकाक है वो मजरू किया जा रहा है, हमें भी तो बताया जाए कि हम यहाँ क्या लेने आते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये मरियम नवाज़ साहबा के घर के जो हैं वो अपने घर से ही बगावत शुरू हो गई है। अपोजिशन तो चलो एक मजबूरी होती है अपोजिशन की, तमाम हुकूमती पार्टियों को, कि अपोजिशन ने तो एहतजाज करना होता है, लेकिन कल एक नया अंदाज़ देखा एहतजाज का कि वॉकआउट। अपोजिशन तो वॉकआउट करती है लेकिन हुकूमत वॉकआउट नहीं करती। कल ये भी मंज़र देखने को मिला कि खान साहब की तस्वीर क्यों अपोजिशन लेके आई है, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून के MPO ने वॉकआउट किया। अगर तस्वीरों की बात करें तो मरियम नवाज़ साहबा जब अपना हलफ ले रही थी, पहली दफ़ा आई असम्बली हाल, तो क्या अपने वालिद साहब की तस्वीरें साथ नहीं लेके आई थी? वो भी छोड़ें। मरियम नवाज़ साहबा जब कोट लखपत जेल का दौरा कर रही थी तो जेल गवर्नमेंट का अदारा है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, वहाँ पे अलीम खां, मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ साहबा की बड़े बड़े फ्लैक्सें अवीज़ा थी। पहली तो बात है कि वो सुप्रीडेंट इसका हिसाब दें कि किधर से बनवाई गई, पैसा कहाँ से लगा, अगर लगा भी तो आपने इजाज़त क्यों दी ऐसी फ्लैक्सें सियासी लोगों की जेल के अंदर लगाने की? क्या जेल जो है वो सियासी किसी का दफ्तर तो नहीं? तो वहाँ किसी ने एहतजाज नहीं किया, लेकिन कल वॉकआउट देखा हमने कि खान साहब की तस्वीर क्यों ले के आई है अपोजिशन। भाई खान साहब उनके लीडर हैं, चोर तो नहीं है ना, उन्होंने तस्वीरें तो आप पाबंदी लगाते हैं, 100 दफ़ा लगाएं, वो तो पाबंदी नहीं लगाते, वो तो ले के आते हैं और ले के आएँगे। बिलाखिर नाज़रीन इकराम, आज मलक अहमद बच्चर साहब का बाकायदा नोटिफिकेशन हो गया है, जो अपोजिशन लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आज अल्लाह अल्लाह करके उनका जो है वो नोटिफिकेशन कर दिया गया है कि अपोजिशन लीडर आप हैं। दूसरी जानब नाज़रीन इकराम, ये हुकूमत होते हुए भी इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं कि 5 अदद जो नशिस्तें खाली हुई हैं लाहौर की कौमी असम्बली की मुस्लिम लीग नून की तरफ से, अब वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन है। तो इतलात ये हैं, राना सनाउल्लाह साहब, राना मशहूद साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, उन्होंने चिट्टा जवाब दे दिया कि हमने ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना। हालांकि पार्टी ने उनको कहा है लेकिन उन्होंने चिट्टा जवाब दे दिया है। वजह क्या है कि वजह यही है साफ़ कि पहले तो फार्म 45 को 47 से जितवा दिया गया था, फार्म 45 से 47 को जितवा दिया गया था। अब फार्म 47 को 47 में 45 वाले को जितवाना मुश्किल होगा। चंद हल्के होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs जो मुंतखब हुए हैं या MPAs हजरात हैं वो भी सारे के सारे वहीं पोलिंग स्टेशनों पे होंगे, तो ROs के दफ्तर में होंगे।
हालांकि आरोज़ वही कर रहे हैं जो उन्होंने 8 फरवरी से पहले किया था कि कागजात नामजदगी मुस्तरद कर रहे हैं, छीनने जा रहे हैं, खौफ फैलाया जा रहा है। हो सब कुछ वैसे ही रहा है, लेकिन इस बार वो नहीं होगा जो पहले हुआ है कि फार्म 45 वाले देखते रह गए और फार्म 47 में जो हारे हुए थे उनको जितवा दिया गया। तो उन्होंने चिट्टा जवाब दे दिया है। उन्हें पता है कि हमें दोबारा बेइज्जत करवाया जाएगा, क्योंकि नवाज़ शरीफ ग्रुप के हैं, शहबाज शरीफ ग्रुप के जो होंगे उनके साथ तो हमदर्दियाँ होंगी जिस तरह इससे कबल हुई हैं, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ के ग्रुप के जो हैं उनके साथ कोई हमदर्दियाँ बाकी नहीं। अच्छा नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, जिन्होंने आते ही बड़े अच्छे अच्छे काम शुरू कर दिए कि उन्होंने पहले रमज़ान से जो सेहत कार्ड था उसका भी बाकायदा ऐलान कर दिया था कि उसके जो फ़ंड थे वो जारी कर दिए, उसका इलाज जो है वो यकम रमज़ान से जारी है उस कार्ड से। तो जितनों के पास KPK के शनाख्ती कार्ड हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये बड़ा अच्छा उनका ऐलान था। और साथ ही उन्होंने रमज़ान पैकेज जो दिया 10,000 फ़ी घर को, तो वो भी बड़ा अच्छा था। उसके बाद आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, तलब किया गया, हाई कोर्ट चले गए अली अमीन गंडापुर साहब, वो भी उनका जो नोटिस था वो भी मुअत्तल करार दे दिया गया। उसके बाद उनका रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए नाकाबिल ज़मानत। आज उन्होंने दरख्वास्त दी अपनी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कि मैं तफ्तीश के लिए अपने आप को पेश करता हूँ, लिहाजा मुझे ज़मानत दीजिए। ये मनगढ़ंत मेरी साख को नुकसान पहुँचाने के लिए केस बनाया गया, जिसमें बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए। अली अमीन गंडापुर को बाकायदा 17 अप्रैल तक अबूरी ज़मानत उनकी जो है उसमें तोसीह कर दी गई है, 17 अप्रैल तक। अब जो ये ख्वाब देख रहे थे कि अली अमीन गंडापुर को हम गिरफ़्तार करवाएंगे या गिरफ़्तार होते हुए देखेंगे, उनके ये ख्वाब चकनाचूर हुए हैं। लेकिन उस शेर ने आज नया बयान दिया। उसने कहा कि ये डोनाल्ड लू जो है उसके जो बयान है उस पर बड़े भंगड़े डाले जा रहे हैं। मैं इस चीज़ का सवाल करता हूँ कि इसका जवाब देने के लिए जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं असद मजीद साहब, उनका सवाल इस जो डोनाल्ड लू है उसके सवाल पर इनका जवाब बनता है। ये जवाब दें, आकर कौम को बताएं कि क्या साइफ़र लिखा था डोनाल्ड लू ने असद मजीद साहब को या नहीं, पैगाम रसानी हुई थी नहीं थी। फिर उन्होंने वही सवाल किया कि अगर साइफ़र झूठा था, साइफ़र कुछ भी नहीं, तो फिर खान साहब को सज़ा किस सबूत के तहत दी गई? फिर सज़ा भी उनकी बनती नहीं है। अगर साइफ़र झूठा था, साइफ़र वाला मामला झूठा था, तो फिर सज़ा किस सबूत की बिना पर दी गई? तो नाज़रीन इकराम, उन्होंने आज वैसे ही बयान दिया, क्योंकि वो मज़ाहमत जहाँ होगी मज़ाहमत करते रहेंगे, जहाँ पे मुल्की मफाद की बात होगी तो वो वफाक के साथ तावन भी करते रहेंगे। जिस तरह उन्होंने कल शहबाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग में हाज़िरी लगाई, मुल्की मफाद था। तो नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो ये चाह रहा है, दूसरी तरफ आपको पता है जैसे ही हाई कोर्ट से भी अब धड़ाधड़ खान साहब की ज़मानतें हो रही हैं। जो पहले जज सुनते नहीं थे केस, वो सुन भी रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि अवाम का प्रेशर, अवाम के वोट की ताकत है। अब अदलिया को भी पता चल चुका है कि अवाम ने किस को मुंतखब किया, हमने किस तरह जुल्म व ज़्यादती की खान साहब के साथ, लेकिन उसके बावजूद अवाम ने, पाकिस्तानी अवाम ने खान साहब को मोहब्बतों से नवाजा। निशान ढूंढ कर उन्होंने मोहरें लगाईं और 2 अक्सरियत खान साहब को दी। ये अलहदा इशू है कि फार्म 45 को पीछे करके फार्म 47 में दूसरे हारे हुओं को जितवा दिया गया। तो नाज़रीन इकराम, बड़ी खुशखबरी ये है खान साहब के लिए कि आपको मालूम है जस्टिस एजाजुल हसन साहब के दौर में सिविलियन का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में होगा या नहीं होगा, इस केस की समाअत हुई और जस्टिस एजाजुल हसन साहब की सरबराही में जो बेंच बना था उसने फ़ैसला किया था सिविलियन का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता। फिर बाद में जस्टिस तारक मसूद साहब ने उनके इस फ़ैसले को उड़ा दिया और कहा कि सिविलियन का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में हो सकता है। उस सिलसिले में जस्टिस जवाद एस ख्वाजा हैं, उन्होंने दोबारा इंट्रा कोर्ट अपील की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में
आज उनकी इंट्रा कोर्ट जो अपील थी उस पर समाअत हुई और काजी फाइज ईसा साहब ने इसके लिए 6 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया है, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन करेंगे और 25 मार्च से बाकायदा इसकी समाअत का आगाज़ होगा। तो यूँ नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये बड़ी ख़बर आ गई है कि खान साहब, इसलिए मैंने कहा कि आप सामान अपना बांध लें। उनको जो ये सोच रहे थे कि फ़ौजी अदालतों के ज़रिए उनको सज़ा दे दी जाएगी और सज़ा लंबी दी जाएगी या सज़ाए मौत दी जाएगी, इस तरह की वो जो बातें, जो अफवाहें फैलाई जा रही थी, वो अब उन अफवाहों के जो गुब्बारे थे उनसे हवा निकल गई है। तो अब बड़ा फ़ैसला हो गया है। देखें अब 6 रुकनी बेंच क्या फ़ैसला करता है कि क्या फ़ौजी अदालतों में समाअत हो सकती है सिविलियन की या नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे भी आके जो काजी साहब हैं वो ख़ुद दोबारा इस दफ़ा इस बेंच का हिस्सा नहीं बने, न जाने क्यों नहीं बने, लेकिन उनकी अपनी मर्ज़ी के दोबारा इस बेंच का ख़ुद वो हिस्सा नहीं बने। तो नाज़रीन इकराम, यूँ खान साहब की जो रिहाई है वो बहुत जल्द होने वाली है। देखें फिर आगे आगे होता है क्या। आज तक के लिए इतने, दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।